हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं स्पेनिश। मैंने पूरे कोर्स को छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड कर दिया है और मैंने पूरे कोर्स को एक बिगिनर के हिसाब से डिज़ाइन किया है। मतलब अगर आपको स्पेनिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है स्पेनिश सीखने में, तो आपको मैं एकदम ईजी तरीके से स्पेनिश सिखाऊंगा इन वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले, क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम हिमांशु नंदवानी है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने एक मास्टर्स डिग्री भी ले रखी है कॉमर्स की फील्ड में। मैं एजुकेटर हूं अपने खुद के इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम है विंग्स क्लासेस, सूरत में। मैं एक सर्टिफाइड माउंटेनियर भी हूँ। मैंने एक बुक भी लिखी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड पब्लिश हुई है, जिसका नाम है कैन यू फॉरगेट योर फर्स्ट लव, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बाकी सब मीडिया पे भी अवेलेबल है अगर आपको पढ़नी हो तो, अगर आप नॉवल रीडर हो तो। मैं ट्रैवलर हूँ और ट्रैवलिंग की वजह से ही मेरा इंटरेस्ट स्पेनिश लैंग्वेज में आया और उसके बाद मैंने स्पेनिश सीखा और आज की डेट में मैं लोगों को स्पेनिश सिखा रहा हूँ। आपको स्पेनिश क्यों सीखनी चाहिए उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप पढ़िएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इट्स वेल एंड गुड। ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है या लेसन 1 मैं बोल सकता हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मैं किस तरह से आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेरा तरीका क्या है आपको स्पेनिश सिखाने का, ताकि आप एकस्टम हो जाएं और आप समझ सकें कि कितना इजी है स्पेनिश सीखना, कितना इजी हो सकता है स्पेनिश सीखना, प्रोवाइडेड हम लोग साथ साथ में पढ़े। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे साथ स्पेनिश सीखनी है तो प्लीज इस वीडियो को पैसिव कम्युनिकेशन मत होने दीजिए। मतलब डोंट बी अ पैसिव लिसनर। आप सिर्फ सुनते मत रहिएगा। जहां जहां पे भी मैं बोलूं कि आप इसको कैसे बोलेंगे, तो प्लीज बोलिएगा। अगर आप साथ साथ में बोलेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा और जल्दी सीख जाएंगे, एज कंपेयर टू सिर्फ आप सुनते रहेंगे। उससे जिस तरह से मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा बातें किए बिना। सबसे पहले स्पेनिश में हम सीखेंगे इट इज को क्या बोलते हैं। तो इट इज को या सिर्फ इट्स को या इट इज को हम स्पेनिश में बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। तो जब भी इट इज आएगा या इज आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एस। फॉर मी को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं पारा मी। पारा मी दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, पारा मी। अब मैं जो बोल रहा था कि आपको भी साथ साथ में बोलना है, वो ऐसा है। अब मैं आपको पूछता हूं कि इट्स फॉर मी को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलेंगे? इट्स फॉर मी को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलेंगे? तो आपको जोर से बोलना है। भले ही मैं आपको सुनने के लिए वहां नहीं हूं, लेकिन हमको साथ में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बोलोगे तभी आप सीखोगे। तो साथ साथ में बोलिएगा। जैसे इट्स को हमने सीखा कि क्या बोलते हैं? एज। और फॉर मी को बोलते हैं पारा मी। तो साथ में बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? एज पारा मी। एज पारा मी। वेरी गुड। अब हम लोग समझते हैं इट्स नॉट फॉर मी को हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे। इट्स नॉट फॉर मी को हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो हमको पता है इट्स को हम लोग बोलते हैं एज, फॉर मी को हम लोग बोलते हैं पारा मी, और नॉट को स्पेनिश में कहा जाता है नो, सिर्फ नो। लेकिन स्पेनिश में नो हमेशा पहले यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नो एज पारा मी। क्या? नो एज पारा मी। कैसे? नॉट को बोलते हैं हम लोग नो, इट्स को बोलते हैं एज, और फॉर मी को हम लोग बोलते हैं पारा मी। चलो तो आगे समझते हैं। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं। तो आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट को स्पेनिश में बोला जाता है इम्पोर्टेंटे। इम्पोर्टेंटे। स्पेलिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट को क्या बोलेंगे? इम्पोर्टेंटे। इम्पोर्टेंटे। वेरी गुड। अब आप सोचिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसको हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे या कैसे बोलेंगे? तो धीरे धीरे तोड़ तोड़ के समझेंगे। इट्स को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं एस, इंपॉर्टेंट को बोलते हैं इम्पोर्टेंटे, और फॉर मी को बोलते हैं पारा मी। तो अगर साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एस इंपॉर्टेंटे पारा मी। एस इंपॉर्टेंटे पारा मी, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। चलिए, अब
नया सीखते हैं। अब मुझे आप बताएंगे या फिर मैं आपको बताता हूं, टुडे को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं ओए। क्या बोलते हैं? ओए। अगर आपने स्क्रीन पर स्पेलिंग पढ़ी हो तो वो दिख रहा होगा HOY, तो आपको लगेगा कि HOY का प्रोनाउंसिएशन तो हॉय होता है, लेकिन नहीं। ये खासियत है स्पेनिश की। स्पेनिश में कोई भी वर्ड अगर H से शुरू होता है तो H क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग बोलते हैं ओय। मतलब लिखने में तो HOY होगा, लेकिन बोलने के लिए सिर्फ OY, ओय। एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर आपने एक बहुत फेमस वर्ड सुना होगा स्पेनिश में, हेलो को बोलते हैं स्पेनिश में ओला। उसकी स्पेलिंग होती है HOLA, होला, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओला। एच हमेशा क्या होता है? साइलेंट। तो हम लोग बोलते हैं ओला। इट्स नॉट होला, इट्स ओला। वैसे ही टुडे को हम लोग बोलते हैं ओय। क्या बोलते हैं? ओय। आगे समझते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टुडे। अब आप सोचिए और साथ साथ में बोलिए, जोर से बोलिएगा भले। इट्स इंपॉर्टेंट टुडे को हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो इट्स को हम लोग क्या बोलते थे? एज। वेरी गुड। अगर आपने बोला हो तो इंपॉर्टेंट को बोलते हैं इम्पोर्टेंटे और टुडे को बोलते हैं ओय। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एज इम्पोर्टेंटे ओय। एज इम्पोर्टेंटे ओय। आगे समझते हैं। समथिंग को हम स्पेनिश में बोलते हैं एल्गो। एल्गो। तो अब आप बताएं, इट्स समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर मी को हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? इट्स समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर मी को हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो समझते हैं। इट्स को हमने समझा, हम बोलते हैं एस। समथिंग को हमने समझा एल्गो। इंपॉर्टेंट को समझा इम्पोर्टेंटे और फॉर मी को पारा मी। तो साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एस एल्गो इम्पोर्टेंटे पारा मी। एस एल्गो इम्पोर्टेंटे पारा मी। चलिए आगे समझते हैं। इम्पॉसिबल को हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल को हम स्पेनिश में बोलते हैं इम्पॉसिबले। इम्पॉसिबले। स्पेलिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखिए। इम्पॉसिबल को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबले। इम्पॉसिबले। आगे समझते हैं। समथिंग इम्पॉसिबल को हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? अब आप सोचिए, समथिंग अभी हमने पढ़ा था। समथिंग क्या था? समथिंग, समथिंग का मतलब था एल्गो और इम्पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबले। तो साथ में बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्गो इम्पॉसिबले। एल्गो इम्पॉसिबले। वेरी गुड। अगर आपने बोला हो मेरे साथ तो। आगे समझते हैं। नाव को हम स्पेनिश में बोलते हैं अहोरा। अहोरा। अब देखिए, एच अगर बीच में आए तो उसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं कि एच बीच में भी साइलेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? अहोरा। और नथिंग को स्पेनिश में बोला जाता है नादा। नादा। आपके मन में आएगा नाड़ा। नहीं, नाड़ा नहीं है, नादा। क्या है? नादा। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है स्पेनिश में। नादा। अब साथ में बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी नाउ। इसको हम लोग स्पेनिश में क्या बोलेंगे? हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। तो नथिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? नादा। इसको बोलते हैं एज। इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबले। फॉर मी को पारा मी। और नाउ को अभी हमने सीखा था अहोरा। वापिस एक बार। नथिंग को बोलते हैं हम लोग नादा। इसको बोलते हैं एज। इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबले। फॉर मी को पारा मी और नाउ को अहोरा। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा नादा एज इम्पॉसिबले पारा मी अहोरा। नादा एज इम्पॉसिबले पारा मी अहोरा। आपने पूरा एक सेंटेंस बनाना सीखा। और हमको पता ही है, हमेशा लास्ट में हमेशा ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। तो थैंक यू को हम स्पेनिश में बोलते हैं ग्रासियस। क्या बोलते हैं? ग्रासियस। तो अब से आप भी क्या करेंगे? किसी को भी थैंक यू बोलना होगा तो हम लोग थैंक यू नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रासियस बोलेंगे। अगर वो पूछे तो प्लीज प्यार से जवाब दे दीजिएगा कि स्पेनिश में थैंक यू को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रासियस। और अब आप सोच रहे होंगे थैंक यू वेरी मच को क्या बोलते होंगे? तो थैंक यू वेरी मच को बोलते हैं मुचस ग्रासियस। तो मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने मेरे को सुना, मेरा वीडियो देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। मुचस ग्रासियस। थैंक यू।
ग्रासियस।